नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फ्लाइट, एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक प्लेन क्रैश में 10 लोगों की जान चली गई। वहीं कोरोना टेस्ट के बिना अब आप डोमेस्टिक फ्लाइटों से भी यात्रा नहीं कर सकते हो। और जानकारी लेंगे एयर इंडिया की इस महीने से शुरू होने वाली नई इंटरनेशनल फ्लाइटों के बारे में। और स्पाइस जेट भी अब एक अनोखी सर्विस लेकर आई है अपने सभी पैसेंजरों के लिए। इन सब के अलावा दोस्तों, सऊदी अरब से भी एक अच्छी और एक बुरी खबर आई है। और जेट एयरवेज के शुरू होने से पहले ही उसके मालिकों पर इल्जाम लगने शुरू हो चुके हैं। वहीं एक एक अपडेट देखेंगे एतिहाद एयरवेज और इंडिगो एयरलाइन से। तो दोस्तों, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देखने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक चिपके रहना होगा, ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला अपडेट और बेड न्यूज लेते हैं सऊदी अरब से, जहां बीते कल सऊदी में कुल 375 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइटों के फिर से शुरू होने के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि अब एक बार फिर से सऊदी अरब में कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जहां 1 मार्च को 317 केस, 2 मार्च को 302 और 3 मार्च को 331 केस आए थे। और अब बात की जाए 4 मार्च की, तो 4 मार्च को कुल 375 केस सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 501 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और अभी तक कुल 6510 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये तो थी सऊदी की फ्लाइटों से जुड़ी बेड न्यूज। सऊदी की फ्लाइटों की गुड न्यूज आपको आगे इसी वीडियो में जरूर मिलेगी। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रहे हैं एतिहाद एयरवेज से, जो कि अपने पैसेंजरों की सुरक्षा के लिए दुनिया की इकलौती ऐसी एयरलाइन कंपनी बन गई है जिसके सभी क्रू मेंबर्स वैक्सीनेटेड है। यानी एतिहाद एयरवेज के जितने भी क्रू मेंबर फ्लाइट में अभी सर्विस देते हैं, उनको वैक्सीन का टीका लगा हुआ है, जिससे उन पैसेंजरों को भी कोई खतरा नहीं होगा जो एतिहाद से ट्रेवल कर रहे हैं। दोस्तों, अगला अपडेट लेते हैं एक और प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ, जिसमें दोस्तों साउथ सूडान सुप्रीम एयरलाइन का एक कमर्शियल प्लेन बीते कल क्रैश हो गया। सूत्रों से प्राप्त अपडेट के अनुसार इस प्लेन ने जुब्बा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 8 यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी और उड़ान के कुछ ही देर के बाद तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से प्लेन में आग लग गई और उसमें सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, ये प्लेन कोई इकलौता प्लेन नहीं है जो इस तरह से क्रैश हुआ है। इससे पहले भी यूनाइटेड एयरलाइन की एक फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही उसके इंजन में आग लग गई थी, जिसका वीडियो आप अभी देख रहे हैं। वहीं 7 जनवरी 2021 को श्री विजय एयरलाइन का एक प्लेन 66 पैसेंजरों के साथ उड़ान भरने के 4 मिनट के भीतर ही गायब हो गया और उसका मलबा गहरे समुद्र में मिला। इस प्लेन के भी सभी लोगों की मौत हो गई थी। और जब इन्वेस्टिगेशन की दोस्तों बात आई तो रिजल्ट में अभी तक कुछ भी नहीं आया है। और दोस्तों, इससे पहले अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो 2020 में PIA का यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का भी एक विमान कराची में क्रैश हो गया था, जिसमें सवार सभी 99 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन दोस्तों अभी तक चल रही है और रिजल्ट सामने नहीं आया है कि किसकी गलती की वजह से इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आया है स्पाइस जेट से, जिसने अब अपने पैसेंजरों को एक अनोखी सर्विस देना शुरू किया है, जहां एयरलाइन ने कहा है कि अब कोई भी एक पैसेंजर अपने लिए एक साथ 2 सीट या एक पूरी की पूरी रो बुक कर सकता है, जिससे वो किसी दूसरे पैसेंजर के टच में आए बिना कोरोना फ्री ट्रेवल कर सकता है। दोस्तों, आगे है एयर इंडिया की नई इंटरनेशनल फ्लाइटों से जुड़ा हुआ एक अपडेट, जो कि इस महीने शुरू होने वाली है, जिसमें एयरलाइन ने बताया है कि एयर इंडिया अब दिल्ली एयरपोर्ट से जापान के लिए इसी महीने से फ्लाइटें शुरू करने जा रही हैं। ये फ्लाइटें एयर इंडिया 30 मार्च 2021 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच में ऑपरेट करेगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से वीक में 3 दिन ये फ्लाइटें रहने वाली है और वो 3 दिन है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। वहीं बाकी के दिन ये फ्लाइटें जापान से भारत आएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपडेट लेते हैं डोमेस्टिक फ्लाइटों और कोरोना टेस्ट के कनेक्शन से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, अब इंटरनेशनल पैसेंजरों के साथ साथ डोमेस्टिक फ्लाइटों से भी यात्रा करने वाले सभी पैसेंजरों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी होता जा रहा है, जहां अब यूपी भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जिसमें कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को जरूरी कर दिया गया है। यूपी में अब महाराष्ट्र और केरला से जाने वाले पैसेंजरों को कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना जरूरी होगा। यहाँ यूपी में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट बिल्कुल फ्री में होगा और इस टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाले सभी पैसेंजरों को सरकारी नियमों के मुताबिक इलाज करवाना पड़ेगा। वहीं नेगेटिव आने वाले पैसेंजरों को 7 दिन तक
होम क्वारंटाइन में रहना होगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला जाने के लिए भी यही सेम रूल लागू किए जा चुके हैं। अगला अपडेट लेते हैं सऊदी अरब की फ्लाइटों से जुड़ा हुआ, जो कि एक अच्छा अपडेट है, जिसमें अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सऊदी अरब के रियाद और दमाम से भारत के 5 एयरपोर्ट पर आने वाले पैसेंजरों को लगेज में भारी छूट दी है। जिसमें अब एयरलाइन ने कहा है कि जो कोई भी रियाद और दमाम से भारत आएगा वो अपने साथ चेक इन बैग में 40 किलो तक का सामान ला सकता है और उसे इसके लिए किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जेट एयरवेज से, जिसे एक और चालू करने के लिए एयरलाइन के नए मालिक अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब मुरारी लाल जालान पर जेट एयरवेज को खरीदने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जहां एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि जेट एयरवेज की डील 17,000 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है और मुरारी लाल जालान की नेट इनकम 1,000 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में वो किस तरह से जेट को खरीद रहे हैं, जहां एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इन सब के पीछे साउथ अफ्रीका के बिजनेसमैन गुप्ता ब्रदर्स का हाथ हो सकता है। दोस्तों बताते चलें कि ये वही गुप्ता ब्रदर्स हैं जिन पर साउथ अफ्रीका में भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी आने वाले दिनों में देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। दोस्तों अगला अपडेट लेते हैं इंडिगो एयरलाइन से, जो कि अब दरभंगा एयरपोर्ट से अगले महीने 2 शहरों मुंबई और हैदराबाद के लिए फ्लाइटें शुरू करने का प्लान बना रही है। दोस्तों प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के पास अभी एयर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइन के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं, जिनमें इंडिगो एयरलाइन को अप्रैल के महीने से फ्लाइटें शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है। वहीं अभी दरभंगा एयरपोर्ट से सिर्फ स्पाइस जेट ही हर दिन फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है और इंडिगो को अनुमति मिल जाने के बाद वो स्पाइस जेट के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू करने वाली दूसरी एयरलाइन कंपनी बन जाएगी। दोस्तों बताना चाहेंगे कि ये एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत बनाया गया था और फ्लाइटें भी अभी उड़ान योजना के तहत ही शुरू की गई हैं, लेकिन पैसेंजरों की बढ़ती संख्या ने इस एयरपोर्ट को पटना एयरपोर्ट से भी ज्यादा सफल एयरपोर्ट बना दिया है। दोस्तों वीडियो का लास्ट अपडेट लेते हैं सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइटों और उसकी टिकट बुकिंग से, जहां भारत के पड़ोसी देश नेपाल से सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइटों के लिए vigo.com पर टिकट बुकिंग शुरू की जा चुकी हैं। ये फ्लाइटें कतर एयरवेज, जजीरा एयरवेज, एयर अरबिया और फ्लाई दुबई एयरलाइन के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं, जिनके लिए टिकट का रेट जो है वो काफ़ी रखा गया है, यानी काफ़ी हाई रखा गया है, जहां 32,000 से 36,000 तक एक पैसेंजर की टिकट का रेट रखा गया है। तो दोस्तों अगर आपके पास वैलिड इकामा, री एंट्री और सऊदी अरब की सरकार की ओर से सऊदी अरब में जाने की परमिशन है, तो आप वाया नेपाल होकर अपने रिस्क पर सऊदी अरब जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई प्रत्येक जानकारी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। अपने मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।